हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड फाइनली जो है ना हम क्लास 10 के ज्योग्राफी का यहाँ पे 30 का पूरे यहाँ पे ज्योग्राफी का जो है ना निचोड़ प्रश्न को लेके आ चुके हैं। अगर आप ये 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख लेते हैं, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी कि पूरे ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। पूरे क्वेश्चंस बैंक को यहाँ पे निचोड़ करके सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक की ओर परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पे क्लास में जो है ना सारा क्वेश्चन आपको याद होने वाला है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए ना, तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पे जाके टेस्ट को दे दीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है ना अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, तो आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको बता दिया जाएगा। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है और समझते हुए जाना है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है असम राज्य में, या फिर राजस्थान राज्य में, या फिर बिहार राज्य में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड है ये जो असम राज्य है ना, इसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार राज्य में, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में, या फिर हरियाणा राज्य में, या फिर असम राज्य में। तो फ्रेंड चाय पत्ती का उत्पादन जो सबसे अधिक होती है ना, असम राज्य में होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि कॉफी किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो कर्नाटक राज्य में कॉफी का उत्पादन जो है ना सबसे ज्यादा होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लेह में, या फिर मनाली में, या फिर दिल्ली में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जमालपुर में। तो फ्रेंड है भारत में सबसे ऊंचा सड़क जो है ना लेह में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 5 जनवरी को, या फिर 5 अगस्त को, या फिर 5 जून को, या फिर 5 अप्रैल को। तो फ्रेंड विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका गुजरात राज्य में, या फिर बिहार राज्य में, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में, या फिर दिल्ली राज्य में। तो फ्रेंड ये जो कपास का उत्पादन होता है ना, गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों काली मिट्टी किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। तो गुजरात राज्य में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों जहाँ पे काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाएगा ना, तो वहाँ पे कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा मतलब होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया एंथ्रासाइट, या फिर बिटुमिनस, और ऑप्शन सी लिग्नाइट, या फिर पीट। तो फ्रेंड कोयला का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म है ना एंथ्रासाइट है, यानी कि ये सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है। और दोस्तों कोयला सबसे घटिया किस्म का कौन होता है, पीट होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड कोयला जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों कोयला का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो झारखंड राज्य में जो है ना कोयला का उत्पादन किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मुंबई, या फिर कांडला, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हल्दिया, या फिर राजस्थान। तो फ्रेंड बंदरगाह क्या होते हैं, जहाँ पे जहाज रोकते हैं, यानी कि जहाजों का स्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मतलब पानी जहाज जहाँ पे रोकते हैं, तो मुंबई है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि देखिएगा क्या कराए कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उत्तर प्रदेश राज्य में, या फिर हरियाणा राज्य में, या फिर मध्य प्रदेश राज्य में, या फिर बिहार राज्य में। तो फ्रेंड वनों का विस्तार सबसे ज्यादा जो है ना किस राज्य में है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश राज्य में जो है ना वन का विस्तार सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है। तो हरियाणा राज्य में जो है ना वनों का विस्तार सबसे कम है, साथ में से भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफी महत्वपूर्ण पूरी ज्योग्राफी का 30 निचोड़ प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए गए क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा तो फ्रेंड 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि उजला सोना किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कपास को, या फिर रेशम को, या फिर जूट को, और ऑप्शन डी में आपका दिया गन्ना को। तो फ्रेंड उजला सोना जो है ना कपास को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भारत गजट, या फिर बंगाल गजट, या फिर बिहार गजट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र है ना बंगाल गजट है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि सर्वाधिक वर्षा होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देखो पूर्णिया में, या फिर चेरापूंजी में, या फिर कोच्चि में, और ऑप्शन डी में आपका दिया वो माउसीराम में। तो फ्रेंड सबसे ज्यादा वर्षा जो है ना माउसीराम में होती है। और दोस्तों ये माउसीराम कहाँ है, मेघालय में है, साथ में इसे भी आपको याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा तो फ्रेंड देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पश्चिम बंगाल राज्य में, या फिर दिल्ली में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर केरल में। तो फ्रेंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है ना ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि चावल कौन सी फसल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया रबी, या फिर खरीफ, या फिर जायद, और ऑप्शन डी में आपका दिया नगदी। तो फ्रेंड ये जो चावल है ना कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो चावल का उत्पादन जो है ना दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 1905 में, या फिर 1906 में, या फिर 1907 में, या फिर 1908 में। तो फ्रेंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना 1907 में हुई थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो मोर, या फिर कबूतर, और ऑप्शन सी है बत्तख, या फिर चील। तो फ्रेंड भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना मोर है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो फ्रेंड भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना बाघ है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका सड़क मार्ग से, या फिर जल मार्ग से, या फिर वायु मार्ग से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ना किससे संबंधित है, तो सड़क मार्ग से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना पूरे ज्योग्राफी का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए जो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को नोट कर सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ जो है ना अपने वेबसाइट पर रहेंगे वहाँ से जो है ना आप पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और इनके साथ साथ जो है ना आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारा बेनिफिट जो है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ना आप लोग यहाँ पे 90,000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा कर दीजिए। दोस्तों ये मेरा टारगेट है, तो जल्दी से फटाफट से आप लोग जो है ना 90,000 सब्सक्राइब को पूरा कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे कर्नाटक या फिर गोवा और ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर झारखंड। तो फ्रेंड है भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है ना कर्नाटक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में गेहूं सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में और ऑप्शन डी है झारखंड में। तो फ्रेंड है भारत में जो गेहूं का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है ना उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये गेहूं कौन सी फसल है, तो फ्रेंड है ये जो गेहूं है ना रबी फसल है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे केरल राज्य में या फिर असम राज्य में या फिर कर्नाटक राज्य में या फिर पश्चिम बंगाल राज्य में। तो फ्रेंड है मसाला का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है ना केरल राज्य में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक काजू होता है, तो ये केरल राज्य में जो है ना काजू सबसे अधिक होता है। और एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि नारियल सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो ये केरल राज्य में नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका बरौनी में या फिर जमालपुर में या फिर सिवान में और ऑप्शन डी है छपरा में। तो फ्रेंड बिहार में जो रेल वर्कशॉप स्थित है ना कौन सा कहाँ पे स्थित है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है, जमालपुर में है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आधुनिक सभ्यता का अरीर किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया तांबा को या फिर लोहा को या फिर चांदी को और ऑप्शन डी है मैग्नीज को। तो फ्रेंड आधुनिक सभ्यता का जो अरीर माना जाता है ना लोहा को माना जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सुंदरवन है, यानी कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे कर्नाटक में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर केरल में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड ये जो सुंदरवन है ना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पटना में या फिर बरौनी में या फिर मुंगेर में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हाजीपुर में। तो फ्रेंड बिहार में जो खाद का कारखाना स्थित है ना कहाँ पे है वही आपको बताना है, तो बरौनी में है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका कोयला या फिर प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। तो फ्रेंड यहाँ पे कोयला हो गया और इनके साथ साथ प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये तीनों जो होते हैं ना दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण होते हैं। लेकिन ये जो सोलर एनर्जी यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है ना ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे गंगा नदी पर या फिर यमुना नदी पर या फिर महानदी पर या फिर गोदावरी नदी पर। तो फ्रेंड ये जो हीराकुंड परियोजना है ना ये एक महानदी पर स्थित है,
यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका गन्ना, या फिर जूट, या फिर तंबाकू, और ऑप्शन डी में आपका गेहूं। तो फ्रेंड यहाँ पे गन्ना हो गया, जूट हो गया, और इनके साथ साथ तंबाकू, ये तीनों जो है ना व्यावसायिक फसल है। लेकिन ये गेहूं जो है ना दोस्तों व्यावसायिक फसल नहीं है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका चूना पत्थर, या फिर बॉक्साइट, या फिर ग्रेनाइट, या फिर लोह अयस्क। तो फ्रेंड सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होते हैं ना चूना पत्थर होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मुंबई से ठाणे के बीच, या फिर पुणे से अहमदाबाद के बीच, या फिर मुंबई से ठाणे, या फिर हावड़ा से खड़गपुर। तो फ्रेंड भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो चली थी ना मुंबई से ठाणे स्टेशनों के बीच चली थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उत्तर प्रदेश राज्य में, या फिर बिहार राज्य में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर पंजाब में। तो फ्रेंड भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ना सबसे ज़्यादा चीनी मिल है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे जो है ना चीनी मिल सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका चीनी उद्योग, या फिर कागज उद्योग, और ऑप्शन सी खिलौना उद्योग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विद्युत उपकरण उद्योग। तो फ्रेंड सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग है ना खिलौना उद्योग है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 की ज्योग्राफी के पूरे मतलब ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 30 MBBI क्वेश्चंस को बता चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है, वादा है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये 30% में आप लोग पहले से कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर दे पाए। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। और इनके साथ साथ दोस्तों ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है। क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पटना, या फिर गया, या फिर भागलपुर, या फिर दरभंगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या लगता है, जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग अभी तक जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया ना तो जल्दी से शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे 90,000 सब्सक्राइब जो ना दोस्तों जल्दी से फटाफट से पूरा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम रेगुलर आपके साथ बने रहते हैं, रेगुलर यहाँ पे जो है ना क्लास कराते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो है ना जल्दी से 9K सब्सक्राइब को पूरा 90K सब्सक्राइबर को जल्दी से पूरा कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे जो है ना दोस्तों और भी स्टूडेंट जुड़ सके और बोर्ड परीक्षा की काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए दोस्तों। जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो नंबर फिर से बोल रहे हैं 6206076569, ठीक है। इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में बताते रहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट देने जिस भी विद्यार्थी को नहीं आता है ना तो चलिए हम लेके चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको जो है ना फ्री में नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड यहाँ पे ऑनलाइन नोट लेने के लिए आपको जो है ना सिंपली अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। उस पर सर्च बारे में यहाँ पे सर्च करना होगा measuretargets.com, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे measuretargets.com लिखते हैं ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको जो है ना मैट्रिक एग्जाम यानी कि इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे इसमें आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको सारा कुछ फ्री में मिलने वाला है।
तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि सारा कुछ आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेमो दिखा रहे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है ना आपको फ्री में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हिंदी भी हो गया, सब कुछ यहाँ पे फ्री में नोट्स मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ज्योग्राफी भी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइव प्रूफ। और आप लोग को लेके चलते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्लास 10 का यहाँ पे डेली टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड टेस्ट देने के लिए सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा और इस तरह का विज्ञापन वगैरह आएगा ना तो इसको सिंपली आपको क्लोज कर देना होगा। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता है तो फ्रेंड यहाँ पे हिस्ट्री का जो है ना यहाँ पे वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है, तो सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे इसमें आप क्लिक करते हैं ना तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करते हुए आते हैं ना तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना नाम डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह टेस्ट दिया जाता है, तो इस तरह टेस्ट दीजिए, आप बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे स्कोर लाएंगे दोस्तों, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा की काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 1 बजे की क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों।